अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 3.3 का। इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। वैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 3.2 में ये सिखा चुका हूँ, और क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड हमारा नया मेथड है इसलिए हम सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। और क्योंकि और एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में कभी भी आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कभी भी नहीं पूछेगा। एक ही मेथड यूज़ करने को बोलेगा। तो एज वी नो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने बहुत यूज़ किया है 3.2 में। So if you haven't watched the 3.2 exercise, you can, or if you are on exercise 3.3 तो आपको substitution method तो आता होगा क्योंकि आपने 3.2 तो solve की ही होगी। So let's solve guys second part, 3x plus 4y and 2x minus 2y equal to 2। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम या तो x या y की वैल्यू हम सेम बनाते हैं दोनों इक्वेशन में। x या y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं दोनों इक्वेशन में। तो क्या देखा, आप देखेंगे कि 3x और 2x को हम सेम बना सकते हैं, लेकिन हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये जो हमारा y है, y को हम सेम बना सकते हैं एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके। क्योंकि देखो जो ये 4y या 2y है, इसमें हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2y को इससे, और साइन भी सेम बनाना है, याद रखना। तो ये क्योंकि ये प्लस 4y है तो इसको प्लस 4y बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2y को। तब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 4x। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस का 4x प्लस का 4y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का 4y, माइनस का 4y। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 जो कि है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो नीचे वाले जो हमारी एक्सरसाइज टर्म है, तो नीचे वाले जो हमारी इक्वेशन है इसके जो टर्म्स है, इसको हम इनके जो साइन है अपोजिट कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, सारे जो साइन होते हैं नीचे वाले टर्म्स के इक्वेशन में, वो हम सारे चेंज कर देते हैं, अपोजिट हो जाते हैं साइन। याद रखना जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट साइन हो जाएंगे सारे जितने भी टर्म्स है सेकंड इक्वेशन के। तो अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो ये अब ये जो 3x का साइन है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया है। तो ये नीचे के जो जितने भी टर्म्स हैं इनके साइन हमारे चेंज हो चुके हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, अब ये नेगेटिव हो गया। 4y भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो अब 4y में से 4y जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 बचेगा। आप देखेंगे कि ये -4y 4x एंड -3x कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 7x हो जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 14 अपॉन में 7। तो यानी कि कितना आ गया हमारा 7 2 जा 14। x की वैल्यू आ गई 14। अब ये जो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इफ आई पुट दिस, मैं करता हूँ उसे इक्वेशन सेकंड में पुट, या फर्स्ट में कर दो, फर्स्ट में कर दो, कहीं भी कर सकते हो आप, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जितने आपको ज़्यादा इजी लगे उसमें पुट कर देना है, ऐसा नहीं है कहीं भी पुट, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप वैसे। ये हो जाएगा हमारा 3x, यानी कि x की जगह 2 पुट कर देंगे, एंड प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस का 6, ये आएगा हमारा 4, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4y इक्वल टू 4 हो गया है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 अपॉन में 4, तब तक डिवाइड करने पर आ जाएगा 1। तो देखो कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया। अब ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो आई लीव इट टू यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ, and yeah, see you in the next video for the next part.